हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस, यानी कि सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, तो उनके साथ एक बार शेयर जरूर करो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर फ्लेम देखकर। ठीक है, अच्छे से फ्लेम देखिए, विजुलाइज कीजिए पार्टनर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को यहाँ पर दूर किया गया है, या हाँ, दूर किया गया है। किसी की प्लानिंग, प्लॉटिंग, किसी की गंदी नजर, या फिर आप दोनों से जेलस्ट, या आपसे जेलस्ट, या आपके पार्टनर से जेलसी होने की वजह से, या फिर आप दोनों के रिश्ते से किसी को तो जेलसी थी। ठीक है, अब ये लोग कोई भी हो सकता है, या तो जैसे हो सकता है इनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, या कोई भी XYZ, कोई भी जिसको ना मतलब आप दोनों के रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी केयरिंग रहे हैं, पास्ट में बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे आपका, आपको सपोर्ट किया करते थे। आप मतलब आप दोनों को कोई भी देखे ना तो कहेगा मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों काफी डिवोटेड रहे हो एक दूसरे को लेकर। ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पर नजर लगी है, यानी कि नजर लगाई गई है, नजर लगी है, इंटेंशंस खराब थे किसी के। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ फायदा आपके पार्टनर से हो सकता है तब खराब किया है, या आपकी तरफ से भी ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कान भरे गए हैं, मैनिपुलेट किया गया है अपने फायदे के लिए। ठीक है, यूज किया गया है, बेसिकली आपके रिश्ते का यूज किया गया है, आप दोनों को यूज किया गया है, आपको कुछ कहा गया उनके सामने, उन मतलब हो सकता है आपके पार्टनर ने अगर एक बात कही है तो उसको बड़ा चढ़ा के 4 बातें दिखा दी गई, आपके सामने प्रेजेंट की गई है, आपके सामने बोली गई है, या फिर आपने कुछ बोला हो तो वो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया गया कि जैसे मतलब कितना बड़ा गुनाह कर दिया, या समझ रहे हो, 10 बातें बड़ा चढ़ाकर दिखा दी गई हैं। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ, मतलब एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा की गई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है किसी की, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक कैट देख रही हूँ, मुझे इमेज में भी ब्लैक कैट दिख रही है। यहाँ पर लिटरली ऐसी इमेज बनी है कि जो ब्लैक कैट को दिखा रही है। ठीक है, और मेरे विजन में भी ब्लैक कैट दिख रही है, जो कि नेगेटिविटी को दिखा रही है, जो कि किसी के गंदे इंटेंशंस को दिखा रही है, किसी की नेगेटिव एनर्जी को दिखा रही है, जो कि हाँ, कोई है, कोई गलत भावना रखने वाला आप दोनों से, आप दोनों के रिश्ते से, वो दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है डेफिनेटली। अब देखो, जरूरी नहीं है कोई इंसानी हो, या फिर देखो नेगेटिविटी भी हो सकती है इनकी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, आप लोग को पता है। तो आप रखिएगा उसी को जो आपके साथ रेजोनेट होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि नेगेटिविटी तो दिख रही है। अब चाहे वो आपके पार्टनर के अंदर हो, चाहे किसी और, देखो फ्लेम कितनी हाई हो गई है अचानक से, देख रहे हो आप लोग, या फिर किसी इंसान की वजह से हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, फायदा उठाया गया है, बहुत गलत तरीके से यूज किया गया है, बहुत मैनिपुलेट किया गया है इस रिश्ते को ना
बहुत स्ट्रांग था आप दोनों का रिश्ता, बहुत प्यार करते थे। इवन आप लोग तो ऐसा भी दिख रहा है ना कि लोग इतना जेलस होते थे आपकी खुशियों से, क्योंकि कमी कुछ नहीं थी, हर चीज सब कुछ अच्छा था, ठीक है, हर चीज अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर फिर भी नजर बनाई बनाई थी। मतलब ऐसा था कि हाँ, दिख रहा है आपके रिश्ते को खराब किया गया है, क्योंकि दिख रहा है आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देखो, प्यार करते थे, आज भी आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार तो करते हो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, प्यार तो है, आपके दिल में भी है। मैं ये मान सकती हूँ कि गुस्सा हो, हाँ, इनको देखकर गुस्सा हो, इनकी एक्शंस की वजह से, इनकी जो भी इन्होंने किया इस वजह से, पर प्यार तो आपके मन में आज भी है इनके लिए, और इनके मन में तो दिख ही रहा है आपके लिए, ठीक है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस एक दूसरे के लिए ना बहुत ज्यादा फील करते हो आप दोनों, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, एक दूसरे के लिए ना ऐसा दिख रहा है आज भी बहुत ज्यादा डिवोटेड हो, ठीक है। थोड़ा सा इनका, हाँ, इनका ध्यान आपसे हटा, ठीक है, ये जरूर दिख रहा है, ये इनका ध्यान हटा, मन विचलित हुआ, या फिर कह सकते हैं इनको मैनिपुलेट किया गया, ध्यान भटकाया गया, पॉलिटिक्स की गई, जो भी है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे या है स्टिल, तो वहां पर इनकी जिंदगी नर्क हो गई है। यहां पर ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहूंगी, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा उसका चेहरा जो नेगेटिव है ना, क्योंकि उसने अपना एक फेस हाइड किया था आपके पार्टनर से, यानी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो गलत इंटेंशंस है ना, वो छुपाती हुई आई है ये थर्ड पार्टी, या मेल भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। पर अभी आपके पार्टनर को इनका फेस अच्छे से समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ये इंसान सही नहीं है, कुछ चीजें ना रियलाइज हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीजें इनके सामने दिखी है, रिवील हुई हैं, कुछ चीजें है जो साफ साफ क्लियर है, इनको समझ आ रहा है कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, समझ रहे हो, या इसके इंटेंशन सही नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली या ये इंसान ना आपके पार्टनर को लेकर सही नहीं सोचती है, इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है, मतलब कुछ चीजें इनको ना उसकी नेगेटिविटी पकड़ में आई है, और वो एक बार नहीं, लगातार 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 तो हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर नहीं रहना चाहते आपके पार्टनर को ना नफरत सी होने लगी है इस थर्ड पर्सन से, अब चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप याद आ रहे हो, आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं, जो आप कहते थे, समझाते थे, जो इनके अगेंस्ट अगर आपने कुछ चीजें बताई थी अपने पार्टनर को, या आपको शक होने लगा था, या आपको इंट्यूशन होने लगी थी कि ये सही नहीं है, भले ये कुछ तो गलत कर रही है या कर रहा है, ये कुछ तो भड़का रही है मेरे पार्टनर को, मतलब इनको, तो आपने थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कराई है इनको, या समझाया है। उस समय तो मानो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप ही गलत नजर आ रहे थे, पर अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो गया है, विजन अब साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या करने जा रहे थे या ये क्या कर रहे थे, ठीक है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं ना आपके पार्टनर की, कि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनका प्यार अब आपके लिए बढ़ रहा है, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना बुरा लग रहा है, जो भी इनने किया आपके साथ उन चीजों का बुरा लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर मैं देख रही हूं कि इनको पता है कि आप इनोसेंट हो, आप हमेशा सही हो, ये आपको पहचान नहीं पाए, ये आपको मतलब इग्नोर करते हुए आए, आपका दिल दुखाते हुए आए हैं, किया है कुछ चीजें ऐसी की है ना जहां से आप हर्ट हुए हो। बेसिकली अब ये चीजें रियलाइज हो रही हैं, इसीलिए आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपको, इनको पता है आप किन चीजों से खुश हो सकते हो, या क्या चीजें आपको इंप्रेस कर सकती है, क्या चीजें आपको मतलब आपका दिल जीत सकते हैं, ये दोबारा से ये क्या करें ऐसा, तो वही चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इस रिश्ते को इन्हें इतना स्ट्रांग करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि कोई कितनी कोशिश कर ले ये रिश्ता ना टूट सके, कोई कितनी कोशिश कर ले ये रिश्ता खराब ना हो सके।
ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, कॉल मिलाने की कोशिश तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं डर की वजह से या इतना स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से ये नहीं करते हैं। फिर कॉल बहुत बार सोचते हैं कि कॉल मिलाया जाए या मैसेज किया जाए, बट करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट या थोड़ा सा डर इनके मन में दिख रहा है कि कैसे बोले, क्या कहेंगे, मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे बात की, ठीक है, क्या बोलें, तो फिर इसलिए फोन काट देते हैं। ये ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आप काश फोन कर दो या कोई मैसेज कर दो, पर आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। आप में से किसी कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है, आप चाह रहे हो, किसी किसी की एनर्जी है कि मैं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है इस रीडिंग के दौरान या काफी टाइम से, कि मुझे क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करूं मैं, ये चल रहा है आपके दिमाग में, राइट। तो मैं यहां पर आपसे कहूंगी कि मूव ऑन मत करो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, बट हाँ बेबी स्टेप जरूर ले रहे हैं, पर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, आना चाहते हैं की तरफ, क्योंकि इनसे, इनका प्यार है आपके लिए, इनका अफेक्शन है आपकी तरफ, ठीक है। तो मूव ऑन मत करो, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है, पूछा है कि मैं क्या करूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं, मूव ऑन मत करो, आ रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंट्री दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना आकर आपको किसी तरीके से अपना बनाना चाहते हैं, अब वो किसी फॉर्म में कुछ बांधना चाहते हैं, ब्रेसलेट या फिर पायल, आई डोंट नो, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ बांधना चाहते हैं, या तो ओके मंगलसूत्र, आई डोंट नो, शादी करना चाहते हैं, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मेल हो, आपकी पार्टनर फीमेल हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि इनसे शादी हो या आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, मे बी आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, या आप चाह रहे हो शादी हो जाए, जो भी कंडीशन है, तो बेसिकली ये आपके लिए किसी तरीके की शॉपिंग करते हुए या फिर कुछ बांटना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, या तो किसी प्यार की डोर से बांटना चाहते हैं, या फिर अपने प्यार में आपको बांटना चाहते हैं, आई डोंट नो कैसे, बट कुछ ऐसा दिख रहा है कि बांटना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके मन में आपके लिए इतना सारा पैशन दिखाई दे रहा है ना, आज एक स्पार्क सा दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप फ्लेम कितनी हाई है, ठीक है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि या तो आप दोनों का कोई रिश्ता बदलने वाला है, कोई डोर से आप दोनों बदलने वाले हो, किसी प्रॉमिस से आप लोग बदलने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये चाहते हैं कि ऐसा कि जो आपको भी सिक्योरिटी दे, आपको भी फील कराए कि भाई ये आपके ही हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी तरीके का प्यार का कमिटमेंट आते ही नहीं करेंगे, ठीक है, आने की कुछ टाइम बाद दिखाई दे रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे वी इनिशियल, ए इनिशियल, पी इनिशियल, डी इनिशियल दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी भी है, ओके, ये कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कुछ शॉपिंग आप इनके साथ शॉपिंग में जाने वाले हो, या किसी तरीके का प्लान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है, ये आपके से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो या तो ये आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको लेकर कहीं दूर जाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर एक डेट जहां पर कोई ना हो और दूर हो, मतलब आपकी जगह से दूर या घर से दूर, थोड़ा दूर डिस्टेंस पर जहां पर कोई ना हो, थोड़ा सा प्राइवेसी हो, या फिर सुकून हो, शांति हो, एक भीड़ भड़ाका वाला डेट नहीं, जहां पर शांति हो, सुकून हो और एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर पाओ, आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस करो और ये अपने दिल की बात एक्सप्रेस करें, दोबारा से जियो आप दोनों ही इस लाइफ में ना, दोबारा से जियो साथ में, और जैसे आप लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, दोबारा से आप मुस्कुराओ, क्योंकि हंसना
मुस्कुराना ये भूल गए हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया करते थे, बहुत एंजॉय, हंसना हंसाना, एंजॉय करना, मस्ती करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को टीज करना, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है एक टाइम पर। ठीक है, मतलब एक साथ में ना आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मतलब हाँ बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आप दोनों का। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि हालांकि बहुत उतार चढ़ाव आए जरूर है आपके रिश्ते में, पर भुला ना पाए हो आप भी इनको, अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हो ना, आप भी जानना चाहते हो ना। ऐसे में ये भी आपको अपने दिल दिमाग से आज भी नहीं निकाल पाए। अगर आपको लगता है कि ये भुला चुके हैं, मैं याद आती हूँ नहीं आती हूँ, या आता हूँ नहीं आता हूँ, क्या पता नहीं कभी ये मेरे बारे में सोचता भी होगा या नहीं सोचता होगा, या सोचती होगी नहीं सोचती होगी, क्या है क्या नहीं है, एक कंफ्यूज रहा करते थे आप। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि रहना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो दिल में छपा है इनके, भले ये दिमाग से निकाल लें, किसी तरीके से मिटा लें, भूलने की कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आपका प्यार इनके दिल में ऐसे छपा है, ऐसे घर किया ना, आपकी जगह आपके प्यार ना कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी, कोई वो प्यार दे ही नहीं सकता है इनको। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैं यहां पर देख रही हूं कि एक इवेंट दिख रहा है। ठीक है, एक इवेंट दिख रहा है, बहुत जल्दी आप लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी इवेंट के दौरान भी मिल सकते हो। ठीक है, अब चाहे किसी की शादी में मिल जाओ, या किसी गेट टुगेदर में मिल जाओ, या कुछ ऐसा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप, क्योंकि इनको समझ तो आ नहीं रहा है कि कैसे बात करें आपसे, कैसे मिले, कैसे देखें। तो कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके इनके कॉमन है, तो मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे तो कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ कि चलो गेट टुगेदर करते हैं, चलो मिलते हैं, तो ये आपको देख पाए, ये आपको यस कनेक्शन में आपके साथ आ पाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन ये रहना चाहते हैं आपके साथ, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, आपके होकर रहना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, आपके लिए ये तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक सच्चे प्यार के लिए, एक केयर के लिए ये तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इनको मिल रहा था ना आपका प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी केयर, तो ये उस प्यार को ना समझ नहीं पाए, उस प्यार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज एहसास हो रहा है तो ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इस प्यार के लिए। ठीक है, हाँ, तो बहुत जल्दी एक खुशखबरी दिख रही है जो ये आपको बताने वाले हैं मिलकर। अब वो खुशखबरी यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई, क्योंकि आप बहुत गुस्से में रहते थे हमेशा ना थर्ड पार्टी को लेकर, या आपको पसंद नहीं था इनका थर्ड पार्टी में रहना, या तो बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज इनकी तरफ से मिलने वाली है कि भाई थर्ड पार्टी एंड हो गई है। आप खुद भी देखोगे यहां पर थर्ड पार्टी जा रही है आप दोनों के रिश्ते से। ठीक है, बहुत नजदीक है इनकी एंडिंग। ठीक है, आप के पार्टनर और थर्ड पार्टी की एंडिंग बहुत नजदीक दिख रही है। अगर आप कहोगे कि कब तक हो सकता है, तो मुझे ये महीने की एनर्जी दिख रही है। मई में पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मे बी अप्रैल में भी है, बट मैं मई की पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ कंप्लीटली थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से जाते हुए। क्योंकि वो है जोंक, एक तरीके से ना, जो जोंक होता है चिपक जाता है ना, नहीं छोड़ता है, भले कितनी कुछ भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर वो भी नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको जो थर्ड पार्टी है ना उसको फायदा हो रहा है इनसे। अब चाहे वो फायदा फाइनेंशियली हो, या फिजिकली हो, या कैसे भी हो, फायदा तो हो रहा है। ठीक है, या फिर मेंटली, कैसे भी, पर फायदा तो दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड पार्टी एंड होते हुए, और आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि आपके पार्टनर को रियलाइज नहीं था कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस पता नहीं थे, बट अब दिख रहे हैं, अब पता चल रहा है, रंगे हाथ पकड़ी जा रही है थर्ड पार्टी किसी ना किसी चीज को लेकर। क्योंकि डबल डेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए नहीं पसंद आ रहा आपके पार्टनर को। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही, इससे अच्छे तो आप थे जो लॉयल रहे हो इनके लिए, हमेशा इनके लिए तो किया है, और यही बेवकूफ थे जो आपको छोड़ करके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बेसिकली इन्होंने जितने भी घाव दिए हैं ना आपको, चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो, वर्ड्स के थ्रू हो, वो घाव भरने का समय आ रहा है अब।
अब उस घाव को भरेंगे और अब जो रिश्ता आप लोग का जुड़ेगा ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब कोई भी नहीं तोड़ सकता, एक हील्ड होगा ये रिलेशनशिप, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दोबारा से आप दोनों का बिल्ड होते हुए, ठीक है। एक मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी यहां पर दिख रही है ना, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं मैंने खो दिया उसको, मतलब होता है ना कि लास्ट मोमेंट में याद आना। जैसे एक एग्जांपल दूं तो बच्चे को, कोई बच्चा है, उसका होमवर्क था, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब उसका स्कूल खुल रहा है ना तो उसे लास्ट मोमेंट में याद, स्कूल जाने से पहले याद आ रहा है कि हाय मेरा तो होमवर्क था, वो तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, हबड़ तबड़ हो जाती है ना, फटाफट करने की कोशिश करना, या फिर स्कूल में मैम ना देख ले फटाफट कर लूं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब जब ये लास्ट मोमेंट में इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई इनसे जो भी गलत हुआ, रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हबड़ तबड़ हो रही है, कहीं खो ना दें आपको, अब कैसे सुधारें। अभी तक एहसास नहीं था, जब तक आप इनसे दूर थे तब तक कोई भी एहसास नहीं था, पर अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत डर एहसास हो रहा है, मैं क्या करूं, कहीं हमेशा के लिए खो ना दूं, कहीं वो मुझसे हमेशा के लिए दूर ना चले जाए, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना या नहीं रह पाऊंगी। तो डर और बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नेचर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आना, और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा ना हो इससे पहले आप बहुत दूर चले जाओ, कहीं निकल जाओ। अब ऐसा मतलब अंदर ही अंदर से ना डर सा भी बैठ गया इनके मन में, ठीक है, क्योंकि आज इनको एहसास है ना, आज इनको डर लग रहा है ना खोने का। तो इसीलिए जब इंसान को सच में देखो, पहले एक एग्जांपल और दूं तो इनको आपकी वैल्यू पहले नहीं थी, ठीक है, कीमती चीज थी इनके पास, इनको पता ही नहीं था इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। जब पता चला और ऐसे ही रखा कि कोई उठा के ले जा रहा है तो ले जा ले, क्या है, क्या मतलब है, कोई बात नहीं। जब इनको एहसास हुआ नहीं यार ये तो बहुत कीमती चीज है, और अगर कोई ले लेगा तो फिर क्या होगा, तो तब इनको इनसिक्योरिटी हो रहा है ना, फिर छुपा के रखूं, संभाल के रखूं, तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको संभाल कर होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनके हो। ये तो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं पाएंगे, भले ही इन्होंने बहुत बार बोला हो कि चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या चले जाओ, तुम्हारे जैसे मुझे कितने मिल जाएंगे, या फिर ये सोचते थे ऐसे तो मुझे कितने ही मिल जाएंगे, बट सच बताऊं तो इन्हें कोई नहीं मिल सकता आप जैसा। और ये ना आज इनको रियलाइज है, ठीक है। आप जानते हो ना कि आपके पार्टनर आज नहीं तो कल आएंगे, आपकी वही मैनिफेस्टेशन का असर है कि हाँ ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। गाइस मुझे कुछ जोडिक साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। यहां पर मुझे कन्या राशि यानी कि विर्गो, तुला राशि यानी कि यस यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी दिख रही है, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसिस, मीन राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। या ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, जिमिनाई, मिथुन राशि, तो ये कुछ राशियां ही मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। 8 नंबर दिख रहा है, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में आपके पार्टनर, ठीक है। 8 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर भी दिखाई दे रहा है, 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 6, 15, 24 मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये दो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मतलब हाँ ये दो नंबर्स मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, या इतने नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। P इनिशियल भी दिख रहा है यहां पर, ओके। तो इनिशियल तो आज ज्यादा नहीं दिख रहे, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं, ठीक है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले आपको ऑप्शन में रखा था, यानी कि इनको इतना पड़ी नहीं थी आपकी, ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे। इनकी लाइफ में ना और लोग भी वैल्यू रख रहे थे, या औरों को इंपॉर्टेंस देना, और कहीं ना कहीं किसी के लिए जो इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था, आज आपने इनको ऑप्शन में रख दिया है, ऐसा इनको फील हो रहा है, या तो वाकई में है, या फिर आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज ये ऑप्शन में है, ठीक है। और कैसा होता है, कैसा फील होता है, आज इनको लिटरली एहसास हो रहा है, ऑप्शन में रखना या ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
यस आज इनको बहुत एंजाइटी फील हो रही है ये देख देख कर, या स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत एंजाइटी फील होती है जब भी ये सोचते हैं आपको लेकर, या आपको खोने का डर बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये किसी तरीके का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इनको डर लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है आपको खोने का ना। तो आज कहीं ना कहीं एक्शन लेना है, और वो भी बहुत जल्दी लेना है, क्योंकि अगर ये नहीं लेते हैं तो फिर पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। तो वो ही सोच सोच कर इनको डर लगा जा रहा है। ठीक है, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आने वाला है इनकी तरफ से आपके लिए। अब ऐसा दिख रहा है कि एकदम से तो नहीं, पर हाँ अनएक्सपेक्ट मतलब यहाँ पर हिंट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंट के दौरान आपको कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये ना ये कैसे सामने से डायरेक्ट बोले, आप कैसे, मतलब इनको वैसा फील हो रहा है जैसे होता नहीं है पहला पहला प्यार होता है, या पहली बार किसी से मिलते हैं एकदम से लगता है ना कि कैसे कहें क्या बोलें, तो वही फीलिंग इनके मन में दोबारा से आपके लिए यस जागती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा रुक रहे हैं, सिचुएशन को, आपका मूड जानना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा किसी और से पहले पता करना चाहते हैं कि उसका मूड कैसा है बताओ, फिर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, फिर आप क्या सोचते हो, आप कैसा फील करते हो, या आप इनको लेकर क्या सोचो, बहुत गुस्से में तो नहीं हो, इनको 2-3 थप्पड़ तो नहीं मार दोगे, या कुछ सुना तो नहीं दोगे, थोड़ा वो डर लग रहा है। यस ये डर लग रहा है आपकी तरफ आने में, बट ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगेगा ना कि नहीं आना चाहिए, एक हैप्पीनेस सा फील होगा जब इनको पता चलेगा कि नहीं ठीक है, आप गुस्सा तो हो, सुनाओगे भी या जो भी है, पर कहीं ना कहीं आपको इनकी फिक्र है, इनको दिखने वाला है आने वाले समय में, ये कुछ चीजें नोटिस करने वाले हैं आपसे रिलेटेड, कुछ इनको ऐसा फील होगा। अब आई डोंट नो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हैप्पीनेस सी दिख रही है। ठीक है, इनके मन में खुशी होगी कि चलो आज भी तो आपके दिल में इनके लिए प्यार है, वही इमोशंस है, आज भी आप इनकी फिक्र करते हो, या फिर कुछ ये ऐसा करने वाले हैं जिससे आप इनकी फिक्र करो, ख्याल रखो, कुछ ऐसा करेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जब मैंने बोला ना किसी तरीके से गेट टुगेदर के दौरान ये आपसे मिलना चाहते हैं, या किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं कि आपके तरफ आने के लिए ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है यस थोड़ा सा जो चीजें इनके लिए नुकसान देती हैं या हानिकारक है, या फिर आपको जो पसंद नहीं है वो चीज ये करेंगे। जैसे सपोज इनको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इनको मीठा नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। ठीक है, और आपको पसंद नहीं है कि यार इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप मना करते थे, आप मना करोगे तो ये जानबूझकर खाएंगे ताकि आप इनको टोको। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सपोज अगर आपको इनका सिगरेट पीना पसंद नहीं है, ठीक है, स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, और ये जानबूझकर करेंगे, ठीक है, आप हमेशा हटा देते थे, गुस्सा करते थे, तो जानबूझकर करना कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो कहीं ना कहीं इनको हिंट, मतलब डायरेक्ट तो आप भी मना नहीं करोगे किसी चीज के लिए, पर कुछ हिंट इनको मिलने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको खुशी होगी कि वाओ आज भी मुझसे प्यार करती है, या आज भी मुझसे प्यार करता है, तो वो एहसास इनको होने वाला है। ठीक है, तो वो हैप्पीनेस लास्ट में मुझे रीडिंग में यही दिख रहा है, हैप्पीनेस। ठीक है, वो आपकी भी हैप्पीनेस हो सकती है, या आप ऐसा टेस्ट करने वाले हो, या इनकी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। ठीक है, तो यस गाइस ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आपके पार्टनर की, आज रात की। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।